हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आई एम केशव सर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें टेंस की पहचान पता होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ। तो ये इसकी हमारी पहचान होगी। सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, इसमें जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं थे, इसमें क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी एंड चुके थे। और इसमें और भी बढ़ा दोगे आप तो आ था, ई थी और ए थे, ये भी बढ़ा दो। देखिए, इसमें टू टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला हमारा सिंपल होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल जो आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर चुके थे वैसे ही आएंगे। देखिए, इसमें सिंपल जैसे मान लो फॉर्मूला हमारा सिंपल सेंटेंस का मानो तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल अगर आ जाता है सिंपल में तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हेड होगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर होगा। ये तो रहा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स में चलेंगे। सेंटेंस है, वह अपना कार्य पहले ही कर चुकी थी। ये तो इसका सिंपल सेंटेंस है। वह अपना कार्य पहले ही कर चुकी थी, तो सबसे पहले हमने पहचान देखी चुकी थी, तो हमारा सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। जब पास्ट परफेक्ट का हो गया तो हमें क्या बनाना है? वह, यानी वह अपना कार्य पहले ही कर चुकी थी, यानी फीमेल है तो उसके लिए क्या आएगा? सी। इसके बाद क्या रहेगा हमारा? चाहे आप वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, सेंटेंस दोनों में ही हेड का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? सिंगुलर के साथ हैज का यूज कर रहे थे और प्लूरल के साथ हैव का यूज कर रहे थे। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? चाहे आपका सिंगुलर में हो चाहे आपका प्लूरल में हो, आपको हेड का यूज करना है। तो हेड। अब मैंने इसमें सेंटेंस में एक बार और आपको बताया था कि पहले ही अगर आ जाता तो यहाँ लगा सकते हैं आप। तो पहले के लिए क्या लगाएंगे आप? ऑलरेडी। ऑलरेडी अब कर चुका, यानी डू मीन्स करना, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। उसके बाद अपना कार्य यानी हर वर्ग। हर क्यों आया? हर इसलिए आया, सब्जेक्ट हमारा क्यों क्या है? सी है, तो सी के लिए अपने के लिए क्या लगाएंगे? हर। तो हमारा सेंटेंस तैयार होता है, सी हैड ऑलरेडी डन हर वर्क। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस। अब इसमें देखो, ये इसमें दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको बताया सिंपल और कॉम्प्लेक्स। देखिए, इसमें सिंपल होगा जो कि उसमें एक ही सेंटेंस दिया होगा, जिसमें एक ही सेंटेंस दिया होगा, और जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें दो सेंटेंस दिए होंगे। अब उसमें दो सेंटेंस दिए होंगे तो उसमें दो सेंटेंस मिक्स होंगे, उसमें पास्ट इंडेफिनिट का भी होगा, पास्ट परफेक्ट का भी होगा। अब उसमें पहले और बाद की बात आती है, तो उसका हम देखते हैं, हम उसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। जब चार्ट आपकी समझ में आएगा तो आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चार्ट बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको समय की वजह से मैंने चार्ट पहले से ही बना के तैयार रखा। अब हम समझते हैं कि हम जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें मैंने आपको बताया था
कि इसमें दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक तो सिंपल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल यानी जो एक साधारण वाक्य हो, जो एक सिंगल वाक्य हो, और कॉम्प्लेक्स जिसमें दो सेंटेंस हो, दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाया जाए। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ लिख के रखा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। एक तो इस टाइप का सेंटेंस होगा जो कि पहले से स्टार्ट होगा, यानी बिफोर से, बिफोर होगा इसमें। और एक दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। ये आपको देखो, इसमें मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें बिफोर और आफ्टर ही सब कुछ खेल है। देखिए, जैसे कि आप कंफ्यूज ये हम हो जाते, बच्चे ये हो जाते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएं, कौन सा, इसमें दो सेंटेंस है तो पहले कौन सा सेंटेंस बनाएं, उसके बाद दूसरा बनाएं, तो कंफ्यूजन यहाँ होती है। तो इसलिए मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि देखिए, आपको दोनों एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे ये आपका सेंटेंस दिया है डॉक्टर के आने से पहले, यानी बिफोर वाला जो सेंटेंस होगा वो भी आपको दिया हुआ है, और जो आफ्टर वाला सेंटेंस होगा वो भी आपके सामने रखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या कहा है आपसे, देखिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि वाक्य बनाने का क्रम क्या होगा। ये वाक्य बनाने का क्रम जो है वो ये है, जैसे मैंने इसमें आपको क्रम लिख रखा है, फर्स्ट 0, उसके बाद सेकेंड, 201, अर्थात सबसे पहले आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है, फिर उसमें बिफोर या आफ्टर का यूज करना है, और उसके बाद वाक्य आपको 1 बनाना है। ठीक है, इसमें यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। जैसे मान लो अगर आपका कोई सेंटेंस ऐसे यही इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। अब देखिए ये हमारा किसमें है, जिसमें पहले वाला सेंटेंस आया है, बिफोर आया, तो इसमें हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, ये हमने ये इसलिए आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखने के लिए कह दिया। वाक्य बनाने का क्रम जो है वो 200 जो मैं नंबर दिया इसको दिया है, 1 इसको दिया है, 0 ये दिया है, 2 ये दिया है। तो अब आपको ये क्रम है आपका। अब आपको बनाना क्या है, सबसे पहले आपको सेकंड सेंटेंस बनाना है, उसके बाद बिफोर या आफ्टर का यूज करना है, उसके बाद वाक्य बनाना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा सेंटेंस दिया डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, तो सबसे पहले हमें कौन सा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, रोगी मर गया था। तो वो हमने इसलिए किसमें, और ये सेंटेंस किसमें बनाना है आपको, पास्ट परफेक्ट में, ये भी लिख रखा है, इसलिए इसमें रोगी मर गया तो आपको पास्ट परफेक्ट बनाना। तो क्या बनाएंगे आप, रोगी यानी दी पेशेंट। अब पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो आपका फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला मैंने लिखा था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड यानी हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पर मर गया था मतलब डेड, डाइड, डेड हो गया, तो द पेशेंट हैड डेड। ठीक, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, आफ्टर या बिफोर का यूज करना है, ये जो मैंने दिया है 0, इसके बाद ये अब क्या कर रहा है, पहले है, तो यानी इसमें क्या जाएगा, बिफोर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना, पहला सेंटेंस बनाना। अब ये डॉक्टर के आने से, यानी आपको ये किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप क्या बनाएंगे, द डॉक्टर आने, अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो डॉक्टर के आने से पहले तो ये डॉक्टर कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम। ठीक है, ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो आपका सेंटेंस बना, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, अब इसके बाद अब हम ये दूसरा सेंटेंस समझते हैं। ये तो था हमारा पहला जो बिफोर से स्टार्ट हुआ। अब जो आफ्टर वाला सेंटेंस होगा उसको हम कैसे बनाएंगे, तो रूल फॉर्मूला वही है कि पहले आपको दूसरा बनाना है, फिर उसके बाद आफ्टर या बिफोर का यूज करना है, उसके बाद पहला सेंटेंस बनाना है। अब इसमें हमारा है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। अब हमें ये सेंटेंस पहले बनाना है, ये भी सेंटेंस पहले बनाना है, रोगी मर गया था, तो यानी रोगी मर गया था तो हमारा किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, दी पेशेंट। अब इसमें हेड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पेशेंट अब क्या करना है, मर गया था, डेड। ठीक, द पेशेंट डेड। और उसके बाद हमें आपको क्या करना है यूज, बाद, आफ्टर।
ठीक, आफ्टर उसके बाद डॉक्टर के आने के बाद। तो अब इसमें हमें किसको बनाना है, पास्ट परफेक्ट में, कि डॉक्टर पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो क्या होगा, हैड लगेगा, हैड। अब कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। हमारा सिंपल सा सेंटेंस बन गया, दी पेशेंट डेड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सी सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि उस सेंटेंस में ये जो आपको चार्ट बनाया है इससे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सेंटेंस में हमने ये जो सेंटेंस दोनों दिए हुए हैं उसमें सिंपल भाषा में समझाया है, आप जिससे आसानी से समझ सकें। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी थी। ठीक है, हमारा सेंटेंस है तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी थी। तो सबसे पहले ये पहचान हमारी क्या था, ई थी, ई थे, ये पहचान होगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट का हमारा सेंटेंस है ये। तो अब इसमें देखिए दो सेंटेंस हैं। अब आपको मैंने ये बताया था, ये फॉर्मूला जो दिया था आपको, इस आपको फॉर्मूले से ही चलना है। ठीक है, तो आफ्टर वाला सेंटेंस जो है, बाद वाला सेंटेंस जो है, उसको ये जो सेंटेंस है आपका, ये आपको किसमें बनाना है, सेकंड सेंटेंस जो है आपको बनाना, चाहे वो पहले वाला सेंटेंस आफ्टर आए चाहे बिफोर आए, दोनों सेंटेंसों में तो पहले आपको सेकंड सेंटेंस ही बनाना है, उसके बाद आपको फर्स्ट सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले आपको सेकंड सेंटेंस बनाना है, तो हम ये किसमें बनाएंगे, अब आफ्टर वाला सेंटेंस है तो किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमारा ये सेंटेंस हमको किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या, आई यानी मैंने, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक। पास्ट इंडेफिनिट बनाना तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, टुक टी। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, आफ्टर, इसके बाद तुम्हारे आने के बाद। तो तुम्हारे आने के, तुम्हारी मतलब क्या हो जाएगा, यू। अब हैड, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, हैड कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने थोड़ा चार्ट को ध्यान दे दिया तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ये आपका है कि आई टुक टी आफ्टर यू हैड कम। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैंने आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल बना दिया है जिसका नाम है KKS एजुकेशन क्लासेस। उस पर आप जो भी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की जो भी इंग्लिश की वीडियो बन रही हैं वो सारी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई हैं। अब आप यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और सारी वीडियो देखिए। जय श्री राधे।